पैसा में मत रुको ना चुप आराम से ना बोल बियाह करबू खाली गाना करो समझ के चुप मजा मारला गांधी जी मार खइला डफाली उहे हाल बा बियाह से नु कर के लिए रोला फैलेले बनी रोला फराक करला फरावत नहीं कि गंदा की ठीक है नो टाइम। हेलो नमस्कार दोस्तों आजकल कहानी जो है बड़ी अजीबोगरीब चल रही है। एक पति जो है बिहार का 2 साल के लिए कमाने बाहर चला जाता है तो उसकी जो पत्नी जो है उसके छोटे भाई से जो है शादी कर लेती है। अब इस पे जो है दोस्तों बड़ा तेज हंगामा होता है और जब उसको पता चलता है कि मेरी बीवी जो है शादी जो है मेरे छोटे भाई से कर ली है तो उसको एकदम से बौखला जाता है और जब अपने घर आता है तो देखता है कि वाकई शादी जो है मेरे भाई से कर ली है। तो आके यही कहता है कि तुम शादी क्यों करी हो, तुमको मैं खाने का पीने का ये जेवर ये दुनिया भर का जो मैं तुमको दिया हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम छोटे भाई से शादी कर लो। मैं तो आ ही रहा था तो तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी, आखिर कमाने के लिए मैं तुम्हारे ही पास तो तुमको छोड़ के गया हूँ, कमाने ही के लिए तो गया हूँ। ये पैसा कमाता तुम्ही को तो ही खिलाता पिलाता, लेकिन तुम लोग जो है ये ऐसा काम कैसे कर लिए हो कि मेरे जाने समझे बगैर तुम लोग जो है दोनों शादी कर लिए हो। तो इस बात पे दोस्तों वो एक प्रेस रिपोर्टर बुला लेता है और प्रेस रिपोर्टर जब आता है तो बड़ा भाई कहता है कि आप ही लोग फैसला करा दीजिए हमारे भाइयों में जो लड़ाई हो रही है। तो छोटा भाई जो औरत होती है उसका नाम शोभा होता है, शोभा देवी नामा होता है। तो जब उससे पूछा जाता है कि आपने शादी क्यों की तब वो कहती है कि शादी मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे खाना पीना या कोई भरण पोषण का कुछ देते ही नहीं थे और ये हमेशा दारू पी के मुझे मारते हैं पीटते हैं और मेरा एक बार तो मार के मेरा मुंह सुजा दिए। तो ये ज्यादातर मारपीट करते हैं और दारू सारू पी के जो है कहीं नाली नरौर में गिरे रहते हैं, इनकी यही एक आदत है। तो इस पे छोटा भाई जो है वो कहता है कि अब बताइए अगर मैं इनसे शादी नहीं करता, उससे जब रिपोर्टर पूछते हैं तो वो कहता है अगर मैं शादी नहीं करता तो इज्जत कहीं और चली जाती और सबसे बड़ी बात है इज्जत कहीं और जाती तो और बदनामी होती, वो छोड़ के तो चली जाती। मैंने अब वो इज्जत को अपने घर की इज्जत घर में ही रख ली, मैंने शादी कर लिया। जब वो सबसे बड़ी चीज है पक्का घर बड़ा घर सब मैंने बड़े भाई को ही दे दिया और अपना एक कुड़िया में मतलब एक झोपड़ी में आके रह रहा हूं कि मेरा भाई मुझसे कुछ कहे ना लड़े ना। और रही बात बीवी की तो बीवी को मैं जबरदस्ती थोड़ी अपने साथ रखा हूं, वो मुझसे खुद कही है कि अगर तुम नहीं शादी करोगे तो मैं कहीं बाहर से शादी कर लूंगी, कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी। इस बात पे जो है वो अपने देवर से शादी की है। लेकिन वहां के गांव के लोग जो है जो आसपास के जो औरत है या आदमी है सब इकट्ठा हो जाते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि क्यों भाई कितनी बात की सच्चाई है तो वो यही कहती है कि इसमें सच्चाई क्या है ये बताइए। इसका पति जो है जब ये विदेश चला गया है 2 साल के लिए तब ये अपने देवर के साथ शादी कर ले, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये कोई तरीका थोड़ी है। कोई कमाने चला जाए तो तुम शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो और वो भी देवर से। ऐसा तो अगर ऐसा होने लगेगा तो कोई अपनी बीवी को छोड़ के जाएगा ही नहीं और कमाएगा ही नहीं तो किस तरीके से खर्चा चलेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो कहीं पर तो वो उसका देवर भी सही बोल रहा है। जब कोई लड़की जो है या कोई औरत जो है उसका भरण पोषण का अगर कोई नहीं करता है, अगर उसके खाने पीने को कोई कमी है कुछ दिक्कतें हैं तो किससे मांगेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है औरत ऐसे नहीं किसी के यहाँ भागती है। जब कोई दिक्कत होती है कोई परेशानी होती है कुछ उस तरीके की बातें होती है मारपीट होती है या मारी जाती है गाली गलौज होता है तभी औरत छोड़ के भागती है। अगर वो दूसरे के साथ शादी कर ली है, दूसरे क्या उसी के भाई के साथ, तो भाई भी उसका कह रहा है कि मैंने कर्जा पर्जा लेके जो है इधर से इनको भेजा हो और वो कर्जे वाले हमें परेशान करते हैं, ये पैसा भी नहीं भेजते हैं। तो दोस्तों हमारा तो कहना यही है कि वो भाई ने किया है तो वो तो सही किया है, क्योंकि जो है अगर वो नहीं करता तो ये औरत हो सकता है किसी दूसरे के साथ भाग जाती या शादी कर लेती, तब ये क्या करते। वो तो भाई था तब जाके आके लड़ रहे हो। अब कोई भी बीबी या कोई भी औरत या कोई भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती। अगर वो सब प्यार मिलता है पति के साथ तो ऐसा थोड़ी वो कमाने चला जाएगा और उसको सब खर्चे मिल रहे हैं तो दूसरे के साथ चली जाएगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आप लोग को जो है ये जो कांड हुआ है ये कैसा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है इसमें क्लिप में मैंने आगे लगाया हुआ है उसमें यही देखिए कि आप लोग
कैसे वो झगड़ा आपस में कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो है झगड़ा करने से वो बात साफ हो जाती है। जो मन में बात रहती है, दिल में बात रहती है, वही होता है। इसी तरीके एक दोस्तों एक कहानी, एक कांड और हो गया है, ये भी बिहार का संत नवीर कबीर का ही है। वो आपको अभी क्लिप आगे दिखाते हैं। उसमें भी इसी तरीके से एक पत्नी जो है, काफी दिन बाद पति जब आता है तो पता चलता है कि वो दूसरे भाई से शादी कर ली है। तो वो भी क्लिप आप लोग को दिखाता हूँ, देखिएगा आजकल हो क्या रहा है। ज्यादातर लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं। एक छोड़ा अगर बीबी की ओर ध्यान नहीं दिया और कुछ खर्चा पानी नहीं दिया तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं भाग जाएगी। तो अभी देखिए वो एक तलवार में एक म्यान में दो तलवार दोस्तों रह नहीं सकती हैं। और इस तरीके से वो पता नहीं एक औरत जो है दो आदमियों के साथ रह रही है। तो वो भी आपको क्लिप लगा देता हूं, आप लोग उसके बारे में भी देखिएगा। दो हीरो से शादी हुआ है तो हैं। अच्छा, उस समय ज्यादा प्यार किन से करती हैं? दोनों लोग से करते हैं। काहे किन से देवर से कि पहले पति से? दोनों लोग से करते हैं। काहे करब एक लोग से? हाँ। शादी करे हैं दोनों लोग से तो प्यार तो 12 साल के उम्र में इनसे शादी हो गया। इनसे कितने उम्र में शादी हुआ? इनसे तो हो गई 20-22 साल ले। दोस्तों क्लिप में आपने देख के जान ही गए होंगे, आजकल ज्यादा वायरल चल रहा है। इस क्लिप में दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है, जो कांड हुआ है, जो उसका पति है, ये गोरखपुर का कांड है। गोरखपुर संत कबीर नगर है, वहीं पे का रहने वाला है। और अपने पत्नी को छोड़ के वो चला गया विदेश कमाने के लिए। और ये कम से कम 13 साल बाद लौट के आया। तो उसे भी पता चला कि मेरी पत्नी जो है दूसरी शादी कर ली है। तो वो आके इसी तरीके से, वो तो लड़ाई नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, जो दूसरे भाई के साथ जो शादी हुई है उसकी 6 महीने की लड़की हो गई। और वो उसके माँ बाप ने जबरदस्ती क्या, उसने बताया कि अगर शादी नहीं करोगी तो लोग चारों तरफ इधर उधर बातें हो रही हैं, तो अच्छी बातें नहीं है, और तुम शादी कर लो। तो खैर माँ बाप उसके खुद प्रेशर डाल के, या प्रेशर क्या मतलब बातचीत करके उस औरत को समझा बुझा के कहा कि जब वो आ नहीं रहे हैं तो आप दूसरे से शादी मेरे छोटे लड़के से कर लो। तो ये भी राजी हो गई कि जब वो अगर आ नहीं रहे हैं और उनका आता पता भी नहीं है, और कभी 13 साल दोस्तों माने रखते हैं, कोई बंबई अगर चला जाए और 13 साल बाद आए, 13 साल बहुत होता है एक औरत के लिए। तो वो औरत क्या करेगी? वो रास्ता इनका बहुत देखी, लेकिन ये आए नहीं। तो जब आए तो 13 साल बाद इनको होश आया। और जब 13 साल बाद जब आए तो क्या 13 साल तक आदमी घास भूसा खाएगा? उसको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, और खाने पीने के लिए 50 खर्चे होते हैं, कितना वो झेली है औरत। लेकिन फिर वो आए तो उन्होंने जब देखा कि उनका नाम जो रामबरन होता है और उनके छोटे भाई का नाम रामशरण होता है, तो रामबरन यही कहते हैं कि देखो अगर मेरे भाई ने शादी अगर कर ली है तो कोई बात नहीं है, अगर ये औरत वो दिक्कत परेशानी नहीं है, मेरे भाई को दिक्कत परेशानी नहीं है, गलती तो खैर मेरी ही है, मैं इतने साल नहीं आया तो कोई क्या करता है, ये तो कहो मेरे भाई से ही शादी की है, तो और कोई औरत होती तो कहीं और चली जाती। तो वो दोनों राजी है, हंसी खुशी से रह रहे हैं। लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, हर कोई ये बात का बवाला उठा रहा है कि एक औरत 2 आदमी के साथ कैसे रह सकती है। तो ये दोस्तों अजूबा तो है ही है, कोई इतना आसान तो नहीं है कि एक औरत के साथ 2 आदमी रह ले। लेकिन फिर भी दोस्तों अब क्या कर सकता है, अब दोनों खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बेड पे सोते हैं, एक ही बेड पे रहते हैं, और कोई भी काम करना होता है तो साथ ही में वो लोग करते हैं। तो दोनों लोग कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग दोनों एक ही बेड पे सोते हैं और बीच में ये सोती है, अगल बगल हम लोग सोते हैं। तो इनको जो हम लोग को आपत्ति नहीं है तो दुनिया देश का कल क्या लेना है। जब औरत से पूछा जाता है कि बताइए आप 2 आदमी के साथ खुश हैं, कोई लड़ाई डंडा तो नहीं होता है, तो कहती है लड़ाई डंडा क्या करेंगे, हम लोग जो है आपस में खुशी हैं। बाहर के लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए, क्या हमारा कोई खर्चा चलाने आ रहा है? ये तो बात दोस्तों सही है, कोई खर्चा तो चलाने आता नहीं, ये दुनिया है, 50 मील की बात कहती है। जब उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं है, उन दोनों को रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर के लोग चिल्लाएं कुछ भी करें, उससे क्या होता है। अब दूसरी बात दोस्तों, वो शादी किया है, कोई रखेल तो है नहीं है कि रखेल बना के रखा हुआ है, शादी नहीं किया है, बाकायदा सिंदूर डाला है। तो सबसे बड़ी दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपस में जो है अगर समझौते से कोई रह रहा है तो दिक्कत तो खैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये दोनों कहानी कितनी सही है, और आप लोग क्या आपस में क्या इसके लिए सोचते हैं कि कितना सही है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग कमाने के लिए बाहर कोई जा भी रहा है तो अपनी पत्नी से बात भी करते रहिए, कुछ कमी है क्या है,
थोड़ा ध्यान भी देते रहिए। इसका मतलब ये नहीं चले जाए, तो इसका मतलब नहीं कि आप 13 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, उससे देखिए हर आदमी का मुंह है, पेट है, सब कुछ है, सबको खाने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, कहाँ कोई जाएगा, किसी की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग जो है उसको भूल ही जाइए। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी सीख इससे मिलती है कि हम लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, इन दोनों कहानियों से, कांडों से। इस तरीके कांड आगे हो सकता है और बहुत बुरा हो सकता है, और ऐसे कमाने से क्या फायदा। हम कमाने के लिए उसी के लिए गए, जब उसी का ध्यान हम नहीं रख रहे हैं, वो कहीं और चले गए, तो ये पैसा हम कमा के लाएंगे, वो पैसा भी किस काम का होगा, वो पैसा क्या करेंगे। तो पैसा इंसान की जरूरत है दोस्तों, ना कि पैसा सब कुछ है। पैसे का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को भूल जाइए, बीवी को भूल जाइए, घर भूल जाइए, किसी को खर्चा पानी मत दीजिए। ये आपका कर्तव्य है कि आप लोग ध्यान रखें उस चीज को। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं और आप लोग को ये कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।